अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ मेरे प्यारे अजीज़ सारे सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। और मैं आपको आज सुनाती हूँ बीमार सुगरा का कासिद। इमाम हुसैन अली असगर को सुपुर्द ज़मीन करके खेमे की तरफ आ रहे थे कि एक सारनी सवार सामने से आता दिखाई दिया। करीब पहुंचे तो ऊंट बैठाकर नीचे उतारा, हाथ चूम कर कदमों में गिरा और कहा, चेहरा अक़दस की क्या कैफियत है और यहाँ क्या हो रहा है? मदीने का मुसाफिर हूँ और चूंकि वादा कर चुका हूँ इसके एफा के वास्ते हाजिर हुआ हूँ। लिल्लाह फरमाइए, ये सामने किसका लश्कर है और खैमा किसका है? आपका कयाम किस जगह है और बैत यजीद का क्या हश्र हुआ? सुना था कि कूफे आपके साथ हैं, मालूम हुआ आप करबला में मुकीम हैं। इमाम हुसैन ने उसके सर पर हाथ रखकर फरमाया, तुमने मेरे वास्ते क्यों कर तकलीफ उठाई और वादा किसका है और किससे है? कौन हो और कहाँ से आए हो और क्यों आए हो? मुसाफिर ने जवाब दिया, मैं मक्का मुअज़्ज़मा का रहने वाला हूँ, फातिमा का गुलाम हूँ। एक रोज़ दोपहर के वक्त जब गर्मी गज़ब की पड़ रही थी, मैं एक गली से जा रहा था कि मैंने या हुसैन का जिगर खरोश आवाज़ सुनी और ये आवाज़ इस कदर दर्दनाक थी कि कलेजे के पार हुई जाती थी। मैंने आँख उठाकर देखा तो एक लड़की दरवाजे में ज़मीन पर बैठी या हुसैन के नारे लगा रही थी। मैंने पास जाकर ये दुखे हुए दिल की सदा खुदा के हुजूर में होगी, इतना कहकर बीमार बच्ची बाबा कहती हुई बेहोश हो गई। मैंने होश में लाने की तदबीर की तो देखता हूँ कि बच्ची बुखार में झुलस रही है और मेरा दिल कट गया, मेरे आंसू निकल पड़े जब देखा बीमार की हड्डियां ही हड्डियां रह गई हैं, गोश्त का पता नहीं और सांस हड्डियों में चल रही है। चीख उठा जब मुझे मालूम हुआ कि मजलूम बच्ची की जबान से बेहोशी में भी बाप की सदाएं बुलंद हो रही हैं। जिस वक्त बीमार बच्ची या हुसैन के नारे लगा रही थी, मैंने पास जाकर पूछा, तू कौन है जो हुसैन को पुकार रही है? मेरे सवाल पर इसलिए कि उसमें तशकीनी थी, उसका दर्द भर आया और फूट कर रोने लगी और कहा, आज महीने भर से ज्यादा हो गया है, फजर के बाद दरवाजे पर आ बैठती हूँ कि जैद कोई अल्लाह का बंदा मेरी दिल की लगी बुझा दे, कोई औलाद वाला मुझ पर रहम खाकर मेरे बाप तक मेरा प्याम पहुंचा दे। आँख रस्ते पर लगी हुई है कि अपने बाप हुसैन बिन अली की जियारत कर लूं। माए अपने बच्चों को गोद में लिए बाप अपने बच्चियों की उंगलियां पकड़े मेरे आंखों के सामने से निकलते हैं। मैं उनसे सवाल करती हूँ कि हुसैन बिन अली की खैरियत बताइए, वो देख कर चले जाते हैं। कोई मुसलमान मेरी तरफ रुख नहीं करता। मैं बीमार हूँ और इस दुनिया में चंद रोज की मेहमान हूँ। एक बदनसीब लड़की जो दुनिया से ना साद ना मुराद उठ रही है, अपने नाना की उम्मत से रो रो कर इल्तिजा करती है कि वास्ता खुदा का है, बाप से बिछड़ी हुई हूँ, भाइयों से छूटी हुई हूँ। सुगरा का खत उसके बाप तक पहुँचा दीजिए। मैं तेरे किन किन का मैं तारे गिन गिन के सुबह करती हूँ। जिस वक्त आजान की सदा बुलंद होती है तो दिल कहता है कि आज बाप की जियारत नसीब होगी, मगर जब वही मुअज्जिन मगरिब का पयाम पहुँचाता है तो आकर लेट जाती हूँ, लेकिन दरवाज़ा खुला रखती हूँ कि मेरे बाप को आवाज़ देने की तकलीफ ना हो। ऐ खुशनसीब मुसलमान, हुसैन से बिछड़ी हुई दुखियारी सुगरा की दुआएं ले। ये जिस वक्त बीमार बच्ची होश में आई तो मैंने उसके सर पर हाथ रख कर कहा कि कुछ इसलिए नहीं कि मैं मुसलमान हूँ, बल्कि इसलिए और सिर्फ इसलिए कि ये कैफियत देखकर मेरा दिल तड़प उठा। मैं तेरे सामने कसम खाता हूँ कि जब तक तेरा खत तेरे बाप तक ना पहुँचा दूंगा, मुझको ज़िंदगी की हर राहत हराम है। मेरी बीमार बच्ची, ये कपड़ों के जोड़े खुदा तुझको नसीब करे। मैं अपनी खिदमत का सिला क़यामत के रोज़ तेरे नाना से ले लूँगा। ज़मीन सख्त हो जाए और मैं झुलस जाऊँ, इससे पहले कि तुझसे अपना मुआवजा तलब करूँ। मेरी बच्ची बीमार है और मैं इसके वास्ते दूध लेने आया हूँ
اور پھوٹ جائے وہ آنکھیں اگر اپنے بچے کی صورت تیرا پیام پہنچانے سے پہلے دیکھ لے، میں تجھ کو ضرور ساتھ لے جاتا، لیکن تو دیکھ لے میرے اونٹ پر گزاوا بھی نہیں ہے، اس کو باندھنے جا رہا تھا، مگر خدا کے بھروسے پر تیری خدمت کو روانہ ہوتا ہوں۔ میں اب اپنے الفاظ میں وہ کیفیت ادا نہیں کر سکتا جو بیمار پر طاری ہوئی۔ وہ میری گفتگو سے ساخت ہو گئی، حیرت سے میرا منہ دیکھنے لگی اور صرف اتنا کہا کہ بھائی خدا کے واسطے مجھے گناہگار نہ کریں اور اپنے ننھے کو پہلے دودھ دیں، آئے نہ ہو کہ وہ روئے اور اس کا صبر مجھ پر پڑ جائے۔ اے بھائی، میرا بھی ایک بھائی معصوم بابا کے ہمراہ ہے، اس کی تصویر میری آنکھوں کے سامنے بھر گئی۔ اللہ اپنے بچے کو پہلے دودھ دے آئے، خدارا تیری ممتا ٹھنڈی رکھے، تیرے بچے کی 1000 عمر ہو اور سب بچوں کی طوفیل میں میرا بھائی جیے۔ میں نے ہر چند کہا مگر وہ نہ مانی۔